दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने ही YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता चला कि गुरु आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उनको मैं बता देता हूं कि भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें आप लोगों का लॉस होता है तो गुरु इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपका प्रॉफिट 100% होगा। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है सिर्फ फंटेसी में ही आप लोगों को प्रॉफिट नहीं कराएगी, हर एक फील्ड में आप लोगों को प्रॉफिट कराएगी। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो कैसे वर्क करती है और कैसे आप लोगों का फंटेसी में प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले सवाल पूछूंगा क्योंकि सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे। और अगर आप लोगों का सवाल कुछ मेरे प्रेडिक्शन के बेस पर रहेगा तो भाई ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहला सवाल, क्या आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता है? क्या आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता है? तो भाई आप लोगों का सवाल का जो जवाब होगा वो यही होगा कि भाई अगर पता होता इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो हम आप लोगों की वीडियो पर क्यों आते। ये भी आप लोगों का जवाब जो है बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा सवाल यहीं पर ये उठता है, अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो भाई अभी तक आप लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करते थे, कभी सोचा है? ये सोचने वाली बात है। अगर नहीं पता है तो अभी तक इन्वेस्टमेंट कैसे करते थे, और अगर पता है तो मेरी वीडियो पर आने का फायदा क्या होगा तुम्हें, सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन्हें ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता है, जी हाँ, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है पता है लेकिन वो जो वर्क सही से नहीं कर पा रही, सही से कर पा रही तो वो अपना पैसा हार रहे हैं। मैं सीधे सीधे टारगेट फंटेसी को लेकर चलने वाला हूं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में अपना पैसा गवाते हैं। उनके लिए है जिनको ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता तो है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वर्क नहीं करती है, जिस कारण वो भाई अपना पैसा हार जाते हैं। और दूसरा, जिनको ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता ही नहीं है लेकिन अभी तक वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। इन दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए स्पेशल यह वीडियो होने वाली है कि बहुत ही शानदार वीडियो है। वीडियो में क्वालिटी भले ही आप लोगों को ना मिले लेकिन क्वांटिटी भर भर के मिलने वाली है। अगर इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आपने सही से अपने दिमाग में बैठा लिया तो भाई यकीन मानिए अभी आईपीएल 2025 की लगभग 20 या 25 मैचें ही स्टार्ट हुई होंगी। जी हाँ, 20 या 25 मैचें ही स्टार्ट हुई होंगी और एंड तक, जी हाँ दोस्तों, अभी जो 20-25 मैचें स्टार्ट है और आखिरी के लगभग 5-6 मैचें आने तक आप लोग लगभग 10 से लेकर 20 लाख रुपए में प्रॉफिट कर सकते हैं। बस आप लोगों के बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों के पास बजट कितना है। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो हम आप लोगों को बताएंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह आप लोगों को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ बताएंगे। बस आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में क्वालिटी जो है भले ही ना मिले लेकिन क्वांटिटी आप लोगों के लिए भर भर के मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई फालतू बात नहीं करते क्योंकि फालतू बात जो आप लोगों के लिए समझने लायक थी वो हमने बता दिया कि अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पता थी तो वीडियो पर क्यों आए हैं, नहीं पता थी तो अभी तक इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे थे। अब मान के चलिए कोई एक पर्सन ड्रीम 11 ऐप पर गया, ध्यान से सुनिएगा, ड्रीम 11 ऐप पर गया और वहां पर अपना पैसा जो है ड्रीम 11 अकाउंट में ट्रांसफर किया। कितना? 5000। और सोच के ये आया था कि भाई 5000 इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इन्वेस्ट करेंगे और हम लगभग आईपीएल 2025 के 75 मैचें हैं और उन सारी की सारी मैचें जो है इसी 5000 के बेस पर खेलने वाले हैं। हम ग्रैंड लीग खेले या फिर स्मॉल लीग खेले लेकिन हम इससे ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पूरे सीजन में। तो ये कैसे अब आप लोगों को इन्वेस्ट करना है,
कि 5,000 आपने इन्वेस्ट किया और आप लोगों का लॉस भी ना हो और इस 5,000 से आईपीएल 2025 जाते जाते आप लोगों के पास कम से कम 5 लाख रुपया हो जाए। तो सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए, अब एक पर्सन आया ड्रीम 11 अकाउंट पर, वहां अपना अकाउंट बनाया और उसमें ऐड कितने किया, 5,000 रुपए। अब वो क्या है, खेलना शुरू कर दिया, 500 वाली, 100 वाली, 1000 वाली, सब वाली खेलना शुरू कर दिया। लगभग 3 जो है स्टार्टिंग के 3 मैचों को टारगेट करके गया कि भाई 3 मैचों में हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, 5,000 से 10-12,000 रुपए बना लेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे खेलना शुरू कर देंगे। लगभग 3 मैचों के एंड तक जाते जाते वो अपना पैसा जो है पूरी तरीके से गवा देता है। क्यों गवा देता है भाई, उसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं पता थी, इसीलिए वो गवा देता है। अब कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को करना है, पर्सन आया 5,000 रुपए ऐड किए। अब यहाँ पर देखिए 5,000 रुपए उस खिलाड़ी ने ऐड किए। अब सीधे सीधे आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये भी पता चलना चाहिए। देखिए, वो बंदा आया 5,000 रुपए ऐड किए। अब इनको सीधे सीधे आप लोग डिवाइड कर दीजिए, किससे, 3 से भाग दे दीजिए। अगर आप लोग एक मैच को टारगेट करते हैं तो सबसे पहले इसको 3 से भाग कर दीजिए। अब आपके पास लगभग जो रुपया बचेगा वो 1700 के करीब में आप लोगों के पास रुपया बचने वाला है। इतना रुपया आपके पास एक मैच में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब फिर से इसको 3 से भाग दे दीजिए। क्यों भाग देना है, कैसे करना है इन्वेस्टमेंट अभी आगे बताएंगे, बस आप लोगों को समझते जाइए कि हम किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जब इसको 3 से आप लोग भाग करेंगे तो लगभग आपके पास जो आएगा 500-550 के करीब में रुपया आ जाएगा। अब मान के मैं चल रहा हूँ कि 560 या 570 मेरे पास रुपया आ चुके हैं। कितना, मेरे पास जो 570 रुपए हैं, मेरे पास यहाँ पर 1700 रुपए थे, उसमें हमने इन्वेस्ट जो है उसको हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास बचा कितना, 570 रुपए। अब हमारे पास सबसे अच्छा फंडा यहाँ पर ये है कि हमारे पास हर एक कॉन्टेस्ट जो है 570 रुपए से शुरू हो जाते हैं कि हम कोई भी कॉन्टेस्ट खेले। हमें कॉन्टेस्ट खेलने हैं 3 क्यों कॉन्टेस्ट खेलने हैं अभी पता चलेगा, और हमने 3 से भाग क्यों दिया अभी आगे पता चलेगा। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा वर्क कर रही है और जो भी बंदा समझता है वो प्रॉफिट में रहता है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि भाई ये समझ में जरूर आएगी। क्योंकि एक बंदा आया 5,000 रुपए ऐड किए। अब 5,000 रुपए अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पर 3 से भाग करके इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे पास दूसरे मैच के लिए पैसे नहीं बचते, इसीलिए मैंने 3 मैचों का टारगेट करके चला। कितने, यहाँ पर मैंने 3 मैचों का टारगेट इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास 1700 रुपए एक मैच के लिए हो जाएंगे। अगर हम 1700 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग मेरे पास फिर से वही 5,000 रुपए हो जाएंगे जितने मैंने ऐड किए थे। इसीलिए मैंने 3 से इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए स्टार्टिंग के 3 मैच, किसी भी, चाहे मैं एंड में हो या स्टार्टिंग में हो या मिडिल में, कोई भी मैच है मुझे टारगेट करनी है, मैं सबसे पहले उसको 3 मैचों का टारगेट करके चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 1700 रुपए आ चुके हैं। अगर मैं ये पहली मैच हार जाता हूँ फिर भी मेरे पास लगभग 2 मैच में इन्वेस्ट करने के लिए अभी 1700 रुपए बचते हैं, क्योंकि मैंने 5,000 रुपए को पहले ही डिवाइड कर लिया था कि मुझे इतनी मैचों को टारगेट करके चलना है। सपोज है कि मैं दूसरी मैच भी हार जाता हूँ तब भी मेरे पास 1700 रुपए बचते हैं, कि मेरे पास अभी भी एक और मौका है कि मैं 1700 इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा विन कर लूं। तो अब लगातार कोई बंदा 3 मैचें क्या हार सकता है, आप खुद सोचिए, 3 मैचें हार सकता है अगर उसे पूरी नॉलेज हो, नहीं ना, तो इसमें भी नहीं हारोगे, बस आप लोगों को समझना है। मैंने यहाँ पर 5,000 को डिवाइड किया था, 3 मैचों को टारगेट किया, इसमें मैंने डिवाइड किया 3 से, तो मैंने यहाँ पर 3 कॉन्टेस्ट को टारगेट किया। अब मेरे पास जो 570 के करीब में रुपए थे, ये मेरा एक कॉन्टेस्ट हो जाएगा। मुझे कॉन्टेस्ट कितने ज्वाइन करने हैं, एक नहीं बल्कि 3। कितने, 570 वाले मुझे 3। अब आपके पास समझ में आया होगा कि भाई 570 वाला तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, तो 525 वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब वहां पर आप लोगों के पास लगभग 150 रुपए बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपके पास 17 दिन में 3400 रुपए था, उसमें और 150 जोड़ लीजिए, आपके पास लगभग 3550 रुपए हो जाएगा। क्योंकि मुझे टारगेट उस बेस पर करना है जितना मेरे पास बजट है। अगर यहाँ पर 5 की जगह कोई बंदा 10,000 इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मैचों को टारगेट करना है। उसके बाद आएगा कि भाई 3300 रुपए निकल के आता है। उसके बाद फिर से 3 मैचों को टारगेट कीजिए, पहले 3 मैच को टारगेट करना, फिर 3 कॉन्टेस्ट को टारगेट करने के लिए 3 से भाग करना होगा। फिर उसके बाद लगभग 1100 रुपया बचेगा हर एक कॉन्टेस्ट के लिए। और उन 1100 को आपको कैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है वो भी थोड़ा बताएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के जो लगभग 500 या 1000 के नंबर के नीचे जो कॉन्टेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 525 वाले हमने 3 इन्वेस्टमेंट कर दिए, यानी कि 3 कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन कर दिए। अब मैंने पहला कॉन्टेस्ट जो है वो हार गए, दूसरा विन कर लिया और तीसरा भी कॉन्टेस्ट जो है हार गए। मैं कुल जो कॉन्टेस्ट खेले 3 कॉन्टेस्ट खेले, मैंने हारे कितने, 2 कॉन्टेस्ट हारे, लेकिन फिर भी मैंने एक जो कॉन्टेस्ट है वो विन किया। मैंने 5-15 मैंने लगभग 1650 रुपए के करीब में इन्वेस्टमेंट किया था और मैं सिर्फ एक कॉन्टेस्ट खेला हूँ, लेकिन फिर भी उसमें मुझे जो रुपए मिले वो 1800 रुपए मिले हैं। आप देखिए इसमें मैं कुल कितने रुपए प्रॉफिट में हूँ। लगभग मेरे पास अभी जो है 150 रुपए प्रॉफिट का निकल के सामने आया है। जब मैं पिछले जो मुकाबला जो ये खेला था उसमें 2 कॉन्टेस्ट हारे थे, तब भी मैं अभी 150 रुपए प्रॉफिट में हूँ। अगर बाय चांस दूसरे दिन मैंने फिर से वही 3 कॉन्टेस्ट खेले 525 वाले, लेकिन इस बार मैं एक कॉन्टेस्ट हारा हूँ और 2 लगातार कॉन्टेस्ट विन कर लिए हैं। 2 कॉन्टेस्ट विन, एक हारा हूँ। आप ध्यान से देखिए मेरे पास लगभग 3600 रुपए यहाँ पर है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 1600 के करीब में, 1600 निकाल देता हूँ। अब मेरे पास कितना प्रॉफिट है, 2000 रुपए। अब 2000 रुपए प्रॉफिट है। जितना आपके पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास बैलेंस ज्यादा होगा उतना आप लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था 5000 की जगह अगर किसी के पास 10,000 रुपए होते हैं तो लगभग हर एक मैच में, हर एक कॉन्टेस्ट में आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप 1100 रुपए के करीब में इन्वेस्टमेंट करें। तब देखिए अगर आप लोग 1100 नहीं करते, 800 करते हैं या 525 वालों को ही मैं टारगेट करके चलता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 कॉन्टेस्ट टारगेट किए थे। अब 525 वाले तो यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट के लिए 2 कॉन्टेस्ट हो जाएंगे, तो मैं 3 करता था तो मैं 6 कर लूंगा। अब जब मैं 6 कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास लगभग 3000 रुपए निकल के सामने आ जाएंगे, 3-3500 रुपए के करीब में आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पर डिवाइड किया था 3 मैचों के लिए, तो वहां पर 3300 रुपए निकल के सामने आ रहे थे हर एक मैच के लिए। और यहाँ पर मैंने 6 कॉन्टेस्ट खेले और 525 वाले कॉन्टेस्ट खेले, तो यहाँ पर भी मेरे पास लगभग 3000 रुपए प्लस आ रहा। और मेरे पास बजट भी था, एक मैच में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 3300 रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है। और यहाँ पर भी 3000 या 3300 के करीब में ही आ रहा था कि भाई 3000-3300 इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास दूसरे और तीसरे मैच के लिए पैसा रह जाएगा। अब यहाँ पर खेले कॉन्टेस्ट कितने, 6, मैंने विन किए 2, लॉस किए 4। अब दूसरे दिन मैंने खेले फिर से 6 और उसमें मैंने 3 विन किए और 3 लॉस किए। अब देखिए ये हमारा लॉस है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट। मैंने 3000 रुपए वो किए थे इन्वेस्टमेंट, मैंने 2 विन किए तो मुझे 3600 रुपए मिल गए। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर लगभग मेरा 300 प्रॉफिट। दूसरे दिन मैंने 6 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, 3 हारे 3 जीते। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मेरे पास लगभग मेरे पास जो है 3000 के करीब में प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो है 6 कॉन्टेस्ट खेले थे और 3 लॉस के 3 विन किए, तो एक कॉन्टेस्ट का जो पैसा है पूरी तरीके से आपके पास प्रॉफिट में रहेगा। दूसरा कॉन्टेस्ट जो यहाँ पर 600 रुपए प्रॉफिट था वो लगभग 2500 आप लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। और जो अदर बचता है वो आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें कट जाएगा। अब 2500 एक मैच में, दूसरा जो पहला मैच खेला था उसमें मुझे 600 का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ
कि सबसे पहले आपके पास अगर 100 रुपया है, आप ज्यादा नहीं इन्वेस्टमेंट करते, 100 रुपये ही, तो आपको सबसे पहले इसको डिवाइड करना है 3 मैचों के लिए। आपके पास लगभग बचेगा 33 रुपए। अब 33 रुपए को ऐसे आप लोग तोड़िए कि 3 कॉन्टेस्ट कम से कम हो जाए। अब कम बजट है तो मैं 33 को यहाँ पर लगभग 12 वाले कॉन्टेस्ट खेल लूंगा, 3 कॉन्टेस्ट खेल लूंगा, मेरे पास इतना रुपया आ जाएगा। अब एक कॉन्टेस्ट जीतोगे तो आपको 42 रुपए मिलेंगे, फिर भी ज्यादा। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सही पता होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का जो रूल है, सबसे पहले जितना बजट हो उसको टारगेट कीजिए कि स्टार्टिंग के 3 मैचों के लिए जितना आपके पास पैसा निकल के सामने है उसमें आप लोगों को टारगेट करना है 3 कॉन्टेस्ट के लिए। लेकिन आप लोगों को लगता है कि भाई पैसा मेरे पास 3 कॉन्टेस्ट के लिए ज्यादा है, जैसे मेरे पास यहाँ पर 3300 रुपए थे और हर एक कॉन्टेस्ट मुझे खेलना था 1100 वाला, लेकिन हमने इसमें भी डिवाइड कर दिया, किससे 2 से मैंने डिवाइड कर दिया कि मुझे 1100 वाले कॉन्टेस्ट नहीं खेलना है, 525 वाले खेलना है। तो इसकी जगह पर मुझे 6 कॉन्टेस्ट मिल गया। जब 6 कॉन्टेस्ट मिल गए तो मेरे पास हार जीत का सिलसिला जो है कम ज्यादा का होने लगा। 2 कॉन्टेस्ट जीते 4 हारे, 3 जीते 3 हारे। अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हो गई किसी एक मैच की तो आप लोग 5 जीत सकते हैं, 1 हार सकते हैं। और मैं तो जैसे जिस बेस पर अपनी टीमें बनाता हूँ थोड़ा सा रिस्क लेके हम खेलते हैं, उसमें लगभग मुझे 4 और 2 या फिर 5 1 का या फिर 6 0 का प्रॉफिट होता है। मैं 4 भी विन कर लेता हूँ, 1 2 हारता हूँ, 5 विन करता हूँ, 1 हारता हूँ। कभी कभी तो मेरी सिचुएशन ये आ जाती है कि मैं 6 के 6 कॉन्टेस्ट विन कर लेता हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के कप्तान और वाइस कप्तान सही होंगे और स्मॉल लीग में 1-2 बंदे परफॉर्मेंस भी नहीं करेंगे तभी आप लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर सीबीसी आपकी टीम में परफेक्ट बने हैं, हाई पॉइंट्स देने वाले प्लेयर हैं, तो आप पैसा 100% जीतेंगे स्मॉल लीग से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग में सीबीसी कैसे बेस्ट बना के चल सकते हैं तो आप लोग आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो सीबीसी पर ही डिपेंड होने वाली है कि कैसे हम ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग में कप्तान और वाइस कप्तान बेस्ट बना के चल सकते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि आज के इस मैच में जो है यही खिलाड़ी बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं सीबीसी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर से जरूर रखिएगा।